दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसकी गरीबी और जीवन के दुखों का अंत तुलसी के पास दीप जलाने की साधना से हुआ। यह न केवल उसके जीवन को बदल देती है बल्कि उसे परम मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह जानने को मिलेगा कि तुलसी का पौधा और उसके पास दीप जलाने का महत्व कितना गहरा है और यह किस तरह मनुष्य के जीवन को शुभ फल देता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी के पौधे की पूजा सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु जी ने की थी। कहते हैं कि जिस स्थान पर तुलसी के पौधा होता है वह स्थान पवित्र और स्वच्छ रहता है। उसके आसपास के वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। तुलसी के पौधा केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि यह एक संजीवनी का भी रूप है। जिस घर में तुलसी के पौधे को अच्छे से देखभाल की जाती है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश करती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी भस्म हो जाती है। तुलसी एक अद्भुत अलौकिक पौधों में एक है। इसका वर्णन हमारे विशेष ग्रंथों में भी किया गया है। इसे पवित्रता और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और इसे भगवान विष्णु की प्रियता प्राप्त है। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर दैनिक पूजा तक तुलसी का प्रयोग शुभता और पवित्रता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी पहले एक स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था। वृंदा ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि उनका स्थान विष्णु की पूजा में सर्वोपरि रहेगा। वृंदा के तप का फल यह हुआ कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शरीर तुलसी के पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुलसी का पत्ता उनकी पूजा में हमेशा आवश्यक रहेगा। तुलसी विवाह हिंदू धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। यह विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन संपन्न होता है। इस विवाह के पीछे मान्यता है कि यह अनुष्ठान जीवन में शुभता और समृद्धि लाता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए इसे विष्णु प्रिया कहा जाता है। यह मान्यता है कि विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्ते के बिना अधूरी मानी जाती है। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए इसे विष्णु प्रिया कहा जाता है। यह मान्यता है कि विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्ते के बिना अधूरी मानी जाती है। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर कोई भी मनुष्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे तुलसी के पौधे की पूजा करने की सारी वृत्तांत सुना दी, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया आप मेरे इस शंका को समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कि आपको क्या शंका है जो आपके मन को विचलित कर रही है? आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान अवश्य ही करूंगा। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, स्वामी, मेरे मन यह शंका उत्पन्न हो रही है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। आखिर मनुष्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं? तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाने के क्या फायदा है तथा तुलसी के पास एक बार दीपक जलाने के क्या फायदे हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके प्रश्न तो बहुत ही उत्तम और परम कल्याणमयी है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आप मुझसे उस कथा को कहिए, मैं उसे पूरा जरूर सुनूंगी। हे प्रिय, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। हरिदास अत्यंत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और धर्मप्रिय था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता और गांव के मंदिर में भगवत भजन गाता।
उसका मन सदैव शांति की खोज में रहता था, लेकिन उसकी गरीबी और जीवन के संघर्ष कभी समाप्त नहीं होते थे। उसके पास न तो कोई खेत था और न ही कोई स्थायी काम। गांव में कभी कभार छोटे मोटे अनुष्ठानों में पुजारी का काम मिल जाता, लेकिन उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते और कभी कभी लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती। फिर भी हरिदास का विश्वास था कि एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, हरिदास, दिन रात भगवान का भजन करने से पेट नहीं भरता। कुछ काम धंधा करो तभी तुम्हारी हालत सुधरेगी। लेकिन हरिदास किसी से शिकायत नहीं करता। वह सोचता कि शायद यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जिसे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। एक दिन गांव में एक तेजस्वी साधु महाराज आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए और साधु ने बड़े प्रेम से सभी की बातें सुनी। हरिदास भी साधु से मिलने पहुंचा। साधु ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या तुम भगवान की भक्ति नहीं करते? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी कठिनाइयां समाप्त नहीं होती। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर सके। साधु महाराज ने ध्यान लगाया और हरिदास के पूर्व जन्म का रहस्य देखा। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन धन के अहंकार में तुमने गरीबों की मदद नहीं की। तुम्हारे पास सामर्थ्य होने के बावजूद तुमने एक भी दीन दुखी की सहायता नहीं की। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ रहा है। हरिदास ने दुखी होकर कहा, महाराज, क्या मेरे जीवन की कठिनाइयां कभी समाप्त होंगी? साधु महाराज ने हरिदास की पीड़ा देखकर उसे एक सरल लेकिन अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग तुलसी के पास दीप जलाना है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीप जलाओ और भगवान विष्णु का स्मरण करो, तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरिदास ने साधु महाराज के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और उसी दिन से संध्या के समय तुलसी के पास दीप जलाने का निश्चय किया। हरिदास ने गांव से उधार लेकर एक छोटा तुलसी का पौधा लाकर अपने आंगन में लगाया। उसने संध्या होते ही पहले दिन पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी के पास दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी दरिद्रता को दूर करें और मुझे आपके चरणों में स्थान प्रदान करें। पहले कुछ दिन तक उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य और भक्ति के साथ यह साधना जारी रखी। धीरे धीरे उसकी साधना का प्रभाव दिखने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद हरिदास के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। एक दिन गांव के एक धनी सेठ ने उसे बुलाकर कहा, हरिदास, मेरे घर में एक बड़ा यज्ञ होना है और हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम हमारे यज्ञ के पुजारी बनोगे? हरिदास ने प्रसन्नता से यह अवसर स्वीकार किया। यज्ञ के बाद सेठ ने उसे न केवल भरपूर दक्षिणा दी, बल्कि सम्मानपूर्वक भोजन भी कराया। इसके बाद हरिदास को गांव के कई और घरों से धार्मिक अनुष्ठानों के प्रस्ताव आने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह करने लगा और जो भी गरीब और जरूरतमंद उसके पास आता, उसकी यथासंभव सहायता करता। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। हरिदास ने अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को भगवान विष्णु और तुलसी के प्रति अपनी भक्ति का फल माना। उसने न केवल तुलसी के पौधे की सेवा जारी रखी, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी तुलसी पूजन और दीप जलाने के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। हरिदास ने अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से दान में देना शुरू कर दिया और गांव में एक छोटा मंदिर भी बनवाया, जहां लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर गांव के लोग भी तुलसी के पास दीप जलाने की साधना करने लगे। कई वर्षों तक भक्ति और सेवा में लीन रहने के बाद हरिदास का जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि तुम इस लोक से मुक्त होकर मेरे धाम आओ। सुबह होते ही हरिदास ने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाकर विदा ली। उसने शांतिपूर्वक भगवान का नाम जपते हुए प्राण त्याग दिए।
उसी समय आकाश से दिव्य रथ आया और हरिदास को अपने साथ विष्णु लोक ले गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। तुलसी के पास दीप जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से यह साधना करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे अंत में परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, इस कथा का सार यह है कि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसके पास दीप जलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह साधना न केवल मनुष्य को आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि उसे आंतरिक शांति और भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी के पास दीप जलाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।